ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था को लेकर अब अभिभावक भी सरकार और सिस्टम के खिलाफ खुलकर सामने आने लगे हैं। सरगुजा जिले में इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। सरगुजा जिले में मोबाइल, लैपटॉप जैसे माध्यमों से ऑनलाइन पढ़ाई का अभिभावक संघ ने विरोध किया है, तो वहीं इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के अन्य हिस्सों के साथ सरगुजा जिले में निजी स्कूल की मनमानी हमेशा से अभिभावकों के लिए परेशानी का कारण बनती आई है। पहले बस्ते के बोझ के तले बच्चों का भविष्य दबा नजर आता था, तो अब लॉकडाउन के कारण ऑनलाइन पढ़ाई सिस्टम बच्चों के लिए मुसीबत और अभिभावकों के लिए खर्च का अंबार बन गया है। दरअसल जिले के निजी स्कूल प्रबंधन ने शासन के निर्देश के बाद ऑनलाइन पढ़ाई कराने के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर अभिभावक संघ ने कलेक्टर सरगुजा के माध्यम से मुख्यमंत्री से इस सिस्टम को बंद कराने का आग्रह किया है। आइए देखते हैं इस पर अभिभावकों का क्या कहना है। देखिए, आज हम लोगों ने ये जो ऑनलाइन क्लासेस 2 निजी शैक्षणिक संस्थान के द्वारा चालू कर दिया गया है आज से, उसको लेकर के अभिभावकों की जो समस्या है, जो ज़मीनी समस्या है उनकी, जो नर्सरी से लेकर के क्लास 8 तक के बच्चों को एक तो मोबाइल हैंडल करना नहीं में दिक्कत है। दूसरी बात यह है कि उनको अलग से एक व्यवस्था देना अभिभावकों के लिए बहुत ही तकलीफ़ का और बहुत खर्चीला एक तरीका हो जा रहा है उनको शिक्षा दिलाने का, और इस तरीके से वो लोग बहुत परेशान हैं। इस बात को लेकर के आज हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे करके ये मांग किया है कि इसको बंद करना चाहिए, और जब सत्र प्रारंभ होगा तभी स्कूल शैक्षणिक सत्र चलाया जाना चाहिए। देखिए, ये पूरा क्लास चाहते हैं कि मोबाइल के माध्यम से चला दिया जाए, ना उनके स्वास्थ्य के लिए ये लाभदायक है, और दूसरी बात यह है कि अभिभावकों के लिए तो ये बहुत ही खासकर इस महामारी के समय में एक अतिरिक्त बोझ डालने जैसा एक प्रयास है। और निजी शैक्षणिक संस्थान ये चाहती हैं कि पूरा परिवार अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने में ही पूरा व्यस्त हो जाए, अपना सब काम बंद करे और इनको मोबाइल दे दे, और वो अपना शैक्षणिक कार्य कराने में वो अपना लग जाए, और पूरा परिवार पूरे बच्चे को जब तक वो 4 घंटे फुर्सत ना हो जाए तब तक उनको शिक्षा ही दिलाते रहे। ऑनलाइन क्लासेस जो चालू हुई हैं, इसमें कई व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं। जैसे मेरे ही घर का अगर मैं लूँ तो मेरे यहाँ 2 मोबाइल हैं और 2 बच्चे हैं, तो दोनों मोबाइल बच्चों को 4-4 घंटे के लिए सौंपना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे भी 11 से 5 ऑफिस जाना होता है। दूसरी जो व्यवहारिक दिक्कत आ रही है कि 4-4 घंटे अगर बच्चे मोबाइल पर बैठेंगे तो उनकी आँखों पर, उनके मस्तिष्क पर, उनके स्वास्थ्य पर इसका निगेटिव असर आएगा। इसके अलावा छोटे जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पे प्राइमरी स्कूल तक के, क्लास 5वीं तक के, वो बच्चे हर चीज़ मोबाइल पे स्वयं से नहीं समझ सकते, तो उनकी मम्मियों को उनके साथ बैठना होगा, जो कि 4 घंटे लगातार किसी भी घर में संभव नहीं है। तो इस टाइप की जो समस्याएं आ रही हैं, तो इस पर शासन को विचार करना चाहिए, स्कूल प्रबंधन को विचार करना चाहिए। इस तरह की पढ़ाई का देखिए वास्तव में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर वास्तव में देखा जाए तो लगभग 70-75% बच्चे शासकीय स्कूलों में पढ़ते हैं, तो शासकीय स्कूलों तक तो इस टाइप की व्यवस्था पहुंचा पाना शासन के लिए संभव नहीं है। दूसरा, जो प्राइवेट स्कूल हैं, बड़े स्कूल हैं, उनमें भी बहुत सारे बच्चे राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन लिए रहते हैं, जो कि गरीब परिवारों से आते हैं। तो इन बच्चों के लिए भी इन ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उपकरणों की व्यवस्था करना संभव नहीं हो पाता। और एवरेज मध्यम वर्गीय परिवार के लिए भी, जिनके 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए 2-2 मोबाइल या 2-2 लैपटॉप की व्यवस्था करना, अनइंटरप्टेड इंटरनेट की व्यवस्था करना, लगभग इस लॉकडाउन के पीरियड में जिसमें सभी की आर्थिक स्थितियां थोड़ी गड़बड़ाई हुई हैं, व्यवस्था करना कठिन होता है। वैश्विक महामारी कोरोना काल में पिछले 3 महीनों से स्कूल बंद पड़े हैं। बच्चे घरों में छुट्टी जैसे माहौल में मस्त हैं, लेकिन शासन के आदेश के बाद निजी स्कूल प्रबंधन अभिभावकों पर अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। इसके लिए अभिभावकों को बच्चों के लिए नया मोबाइल या लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, जो खासकर लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए अतिरिक्त बोझ का सौदा है। लेकिन प्रदेश के सत्ताधारी दल से जुड़े लोगों की माने तो जब बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, तो ऑनलाइन पढ़ाई के अलावा निजी स्कूलों के पास कोई विकल्प ही नहीं है। और गलत पर विचार तब होता है किसी चीज़ पर, जब किसी चीज़ का विकल्प हो।
ये जो ऑनलाइन पढ़ाई है, चाहे वो शासकीय स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, इसका कोई विकल्प नहीं है। अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने की स्थिति में नहीं है। जब सर्वे किया गया और जब उनसे पूछा गया तो 80% अभिभावकों का ये मत था कि अभी हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। अब जब वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे तब ऑनलाइन के अलावा क्या विकल्प, या तो फिर पढ़ाई शून्य कर दी जाए। बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो एक स्थिति है कि जीवन भी देखना है, स्वास्थ्य देखना है और भविष्य भी देखना है। दोनों का एक संतुलन है ये कि ठीक है वो 8 घंटे नहीं पढ़ सकेंगे, 4 घंटे पढ़ेंगे, 2 घंटे पढ़ेंगे, 1 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन उससे बेहतर अच्छी स्थिति है कि वो 1 भी मिनट नहीं पढ़ पाएंगे। ऑनलाइन स्कूलिंग सिस्टम को लेकर सरगुजा में राजनीति भी तेज हो गई है, जिसको लेकर सत्ताधारी दल के नेता तो इस सिस्टम के पक्ष में नजर आ रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल भाजपा के नेताओं के मुताबिक आज के दौर में घर में 3-4 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। ऐसे में यह भी संभव नहीं है कि एक अभिभावक अपने बच्चों को अलग अलग मोबाइल लैपटॉप खरीद कर दे और उसके बाद बच्चे 4-5 घंटे तक मोबाइल में चिपक कर अपनी मानसिक स्थिति खराब करें। इस पर विपक्ष का क्या कहना है, आइए जानते हैं। स्वाभाविक रूप से पूरा विश्व और भारत और कहीं ना कहीं हमारा ये सरगुजा जिला भी उस कोरोना महामारी से पीड़ित है और स्वाभाविक रूप से बच्चों के ऊपर एक शिक्षा का बोझ है। लेकिन जिस प्रकार से अभी निजी जो शिक्षण संस्थान हैं ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से जिस प्रकार से अभिभावकों को और बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि किसी के घर में 2 बच्चे हैं, किसी के घर में 4 बच्चे हैं और सभी अभिभावक 3 मोबाइल या 4 मोबाइल नहीं दे सकते। और हमको सबसे पहली बात सोचना पड़ेगा कि उन बच्चों के लिए जो 3 से 4 घंटा मोबाइल में चिपके रहेंगे और उसके छोटे छोटे अंक होंगे, उनके वास्तव में उनका मानसिक रूप से प्रताड़ित होंगे और कहीं ना कहीं अभिभावक भी परेशान होंगे। मैंने अधिकारियों से भी बात किया तो उन्होंने बोले इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि सिर्फ प्राइवेट संस्थान के बच्चे ही पिछड़ेंगे क्या, क्योंकि सरकारी स्कूल के बच्चे जो हैं उनके साथ तो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो रही है। तो मैं मानता हूं कि ये ऑनलाइन पढ़ाई एक प्रकार से परिवार और अभिभावक के ऊपर भी बोझ है और बच्चों के ऊपर एक मानसिक दबाव और प्रताड़ना भी है। सरगुजा जिले में ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर अभिभावक संघ ने जहां विरोध शुरू कर दिया है, तो वहीं प्रदेश के दोनों प्रमुख दल एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। लेकिन इन सब से अलग जब जिले के कलेक्टर से इस संबंध में जानकारी लेनी चाहिए गई तो उन्होंने मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी से बात करने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। अभिभावक संघ के द्वारा अभी जो निजी विद्यालयों के द्वारा जो ऑनलाइन माध्यम से जो एजुकेशन दिए जा रहे हैं उसके साथ और भी कुछ विषयों पर उनकी कुछ मांग थी, जिसको उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित करते हुए ज्ञापन दिया है और उनके साथ चर्चा भी हुई है। उसमें देखते हैं जिला शिक्षा अधिकारी से बात करके क्या निराकरण हो सकता है। उसका विषय उन्होंने उठाया है, उन्होंने जो मांग पत्र दिया है उसमें इन्हीं विषयों को उन्होंने उठाया है। इन विषयों को जिला शिक्षा अधिकारी के साथ बातचीत करके और इनके साथ भी बातचीत करके उसको एड्रेस किया जाएगा, कैसे समाधान कर सकते हैं उसका। वैसे ऑनलाइन पढ़ाई का मसला प्रदेश और देश स्तर का है। ऐसे में सरकारों को इस संबंध में कोई ठोस और सुलझा हुआ ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय भी अपने बच्चों को सुरक्षित और कम खर्च में शिक्षा दिला सकें। बहरहाल जब आम दिनों में सरकारें बच्चों के बस्ते का वजन तक हल्का नहीं कर सकी, तो इस आपात स्थिति में उन सरकारों से ये कम ही उम्मीद है कि वो अभिभावकों के बजट पर भी ध्यान दे पाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।